इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है। तो इस वीडियो के थ्रू आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि हु विल बी मोर डोमिनेटिंग। वैसे तो हमें पता है कि इंडिया ही ऐसा देश है जिससे कोई उलझने की कोशिश इस टाइम पे नहीं कर सकता और हमारे पास ऑब्वियसली बहुत स्ट्रेंथ है और पाकिस्तान की ऐसी कोई हिम्मत है नहीं। पर फिर भी डिटेल में हम जानेंगे कि क्या रहने वाला है इन फ्यूचर डेज इस पर्टिकुलर इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर लाइक सिचुएशन है उसका रिजल्ट। सबसे पहले बेसिस की बात करते हैं। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 12 AM। इसलिए हमारा जो असेंडेंट है वो टॉरस असेंडेंट है विच इज़ रूल्ड बाय वीनस। इसलिए हम हमेशा प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचते हैं, पीस और ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। अब वहीं पाकिस्तान को देखें तो उन्हें इंडिपेंडेंस मिली थी 14 अगस्त 1947 12 AM। तो इन्हें मिला एरीज असेंडेंट। अब एरीज असेंडेंट मिला है और मार्स रूलर है असेंडेंट का, वो भी 3rd हाउस में मून के साथ प्लेस्ड है इन आर्द्रा नक्षत्र। इसलिए ये लोग जब देखो वॉर के बारे में सोचते हैं, लड़ाई के बारे में सोचते हैं और पीस के बारे में तो किसी एंगल से नहीं सोचते हैं ये लोग। आप इनकी हिस्ट्री देख लो, इनकी जो कंट्री है, ये जो पाकिस्तान है, इसमें हमेशा मिलिट्री ने ज़्यादा डोमिनेट किया है और वो इसलिए किया क्योंकि इनका असेंडेंट मार्स से रूल्ड है, वो भी एनिमी साइन में बैठा है, द साइन ऑफ जेमिनी। अब देखिए पर्टिकुलर ट्रांजिट की बात करते हैं। अभी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम देखें तो इंडिया की जो चार्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लैनेट्स हमें बहुत अच्छे से फेवर कर रहे हैं क्योंकि इंडिया का जो असेंडेंट लॉर्ड है वीनस वो एक्सॉल्टेड है इन द साइन ऑफ पाइसेस इन 11th हाउस विद सैटर्न। सैटर्न और पाइसेस आपस में वैसे ही काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। वही हम पाकिस्तान की बात करें तो इनका जो असेंडेंट लॉर्ड है मार्स वो नीच का हो रखा है इन द साइन ऑफ कैंसर और डीप डेबिलिटेशन में जाने वाला है 14 मई के आसपास इन नक्षत्र ऑफ अश्लेषा। तो इनकी तो बैंड बचनी ही है क्योंकि कंट्री का आप ओवरऑल प्रोस्पेरिटी, उसकी हेल्थ जान सकते हैं फ्रॉम इट्स 1st हाउस। इन मंडेन एस्ट्रोलॉजी 1st हाउस जो होता है वो कंट्री की ओवरऑल प्रोस्पेरिटी को दिखाता है, उसकी हेल्थ को, और वही इनका नीच का हो गया। तो जो ये हरकतें कर रहे हैं उनका रिजल्ट इनको ज़रूर मिलने वाला है। अब वही हम इनके और प्लैनेट्स की बात करें तो इनके 12th हाउस में जो कि वॉर को दिखाता है उसमें राहु और शनि का कंजंक्शन है। दैट इज़ वाई भले ही कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इंडिया से बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। जीतना तो बहुत दूर की बात है, आसपास भी नहीं भटक सकते। नेक्स्ट हम बात करें कि इंडिया की क्या सिचुएशन है। देखिए इंडिया के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आफ्टर वीनस वो सैटर्न है क्योंकि सैटर्न इंडिया का 9th और 10th हाउस लॉर्ड है जो कि उसके भाग्य को दिखाता है और वो भी 11th हाउस में प्लेस्ड है। 11th हाउस में सैटर्न जनरली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। हालांकि सैटर्न राहु के साथ प्लेस्ड है लेकिन राहु भी 11th हाउस में अगर आप देखें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इनको किसी कंट्री से, पाकिस्तान को सपोर्ट मिल सकता है क्या जिसकी वजह से ये और बेवकूफ़ी वाली हरकतें करे, परेशान करे। तो देखिए अभी इनका जो 11th हाउस लॉर्ड है जो सैटर्न है वही 12th हाउस ऑफ लॉसेस में बैठ गया, इसलिए कोई कंट्री इनका साथ नहीं देगी। जो कंट्री साथ देने की कोशिश भी करेगी ना उसका खुद का बैंड बच जाना है, ठीक है। अब इनका जो सबसे बड़ा एनिमी है इनकी चार्ट में वो है मर्क्यूरी, क्योंकि एरीज असेंडेंट है रूल बाय मार्स, उसका जो एनिमी होता है वो मर्क्यूरी होता है। मर्क्यूरी इनके 1st हाउस में बैठ गया एंड मर्क्यूरी इज द रूलर ऑफ देयर 6th हाउस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स वॉर्स। तो वॉर में तो ये है ही, लेकिन मर्क्यूरी इनसे ऐसी बेवकूफ़ी कराएगा, ऐसे डिसीजंस ये लेंगे कि ये खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी इन्होंने मार लेनी है। वो तो मार ही लिए, वैसे भी इंडिया पे जो टेररिस्ट अटैक किया है वो इसी का रिजल्ट है। लेकिन अगर हम वहीं इंडिया की चार्ट की बात करें तो हमारा 14 मई को बहुत बढ़िया जो ट्रांजिट है जुपिटर इन द साइन ऑफ जेमिनी वो होने वाला है हमारे 2nd हाउस में। तो हमारी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो और अच्छी होगी। लेकिन ये जो लोग हैं इनका जो 9th हाउस लॉर्ड है वो जुपिटर है और वो मरण स्थान में आने वाला है इनके 3rd हाउस में। तो इनका लक इनका साथ नहीं देने वाला है। इनका कोई भी किसी कंट्री से जो रिलेशन बनाते हैं, किसी से हेल्प मांगेगी, उनसे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और इन्होंने जो भी आज तक हमारे देश को परेशान किया है, जितने भी टेररिस्ट अटैक किए हैं, जितनी भी गंदी हरकतें इन्होंने की हैं, उसका रिजल्ट सैटर्न और राहु मिल के इनको देने वाले हैं। हालांकि जो राहु है अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है और 18th में एक्वेरियस राशि में ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी इनकी बैंड बचनी ही है क्योंकि मार्स तो अभी 1 महीने तक नीच का ही रहने वाला है। वही हम इंडिया की बात करें, अब आप सोच रहे होंगे कि मार्स तो हमारी कुंडली में भी नीच का होगा, लेकिन हमारा जो मार्स है वो डेबिलिटेटेड होकर 3rd हाउस में प्लेस है। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी पता है तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 3rd हाउस करेज का होता है और हमारा
मार्स थर्ड हाउस ऑफ करेज में है, तो यहाँ हमारे पास स्ट्रेंथ बहुत होगी, इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत होगी हमारे पास, हमारे सोल्जर्स के पास। तो हम किसी भी एंगल से कमज़ोर नहीं पड़ने वाले। तो आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की अच्छे से बैंड बजनी है। यू कैन सी दैट इन पर्टिकुलर डेज़ में, कुछ ही दिनों में आप देख लेंगे कि पाकिस्तान जितना भी उछल रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, और उसका जो बैंड बजने वाला है बहुत अच्छे से बजने वाला है कि दोबारा ही ऐसी हरकतें नहीं करेगा। वही इंडिया जो है पूरा प्रॉस्पेरिटी की जो पाथ है उस पर चल रहा है, और आगे और चलेगा और सक्सेस मिलेगी इंडिया। अगर हम अपने देश के प्राइम मिनिस्टर की भी बात करें, श्री नरेंद्र मोदी, तो वो स्कॉर्पियो असेंडेंट है और उनका अभी मार्स की महादशा चल रही है, जिसकी वजह से उनकी कुंडली में पंच महापुरुष योग बन रहा है, तो वो भी अनडिफीटेड है। तो हमारी कंट्री भी स्ट्रॉन्ग है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम जीतेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।